हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीजीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जीडीएस की जो न्यू रिक्रूटमेंट है या फिर नई भर्ती है, न्यू वैकेंसी है, वो जो है कब तक आने वाली। बहुत सारा आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है, बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था मेरे यूट्यूब पे, इतना सारा मैसेज आ रहा था कि सर जीडीएस न्यू वैकेंसी कब आएगी, न्यू वैकेंसी कब आएगी, न्यू वैकेंसी का वीडियो बनाइए, बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और आपको जो है पूरी सटीक जानकारी दिया जाए कि जो जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है वो जो है कब तक आएगी। आपको पता है कि जो जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल है मई 2024 वाला, उसका काम लगभग जो है समाप्त होने के कगार पे आ गया है। लिस्ट वगैरह सब कुछ निकल चुकी है। अब क्या है, अब केवल और केवल जो है रिलीव करके और न्यू पोस्ट पर ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद अब जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है वो जो है न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग है, क्योंकि इसी का इंतजार जो है बहुत सारे लोगों का है। जनवरी में वैकेंसी आना था, जनवरी 2024 में, लेकिन वैकेंसी नहीं आई हुई है, ठीक है। तो उस तब से लेकर अब तक जो है बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लगभग 6 महीना लगभग होने वाला है। तो 6 महीने से कोई भी नोटिस यहाँ पे कुछ भी नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग। आपके कितने पद है? 35,000 के ऊपर पद। लगभग मैंने शुरू से ही आपको बताते चला आ रहा हूँ कि लगभग 30,000 के ऊपर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 30,000 के ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगी। मेरा अगर पुराना वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं हर वीडियो में यही बताता आ रहा था कि 30,000 के ऊपर वैकेंसी आपकी आएगी। और देखिए, जो वेतन है आपका, शुरुआती जो सैलरी है उसके 18,501 बीपीएम की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी इस समय की है, ठीक है। और एबीपीएम डाक सेवक की मैं हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 22 जून तक तो यहाँ पे अभी ट्रांसफर का ही प्रोसेस चलने वाला है। 22 जून तक इनको जो है जितने भी लोगों का ट्रांसफर लिस्ट में नाम आया है उनको जो है रिलीव करवा के और न्यू पोस्ट पर उनको जो है ज्वाइन करवा दिया जाएगा 22 जून तक। तो ये तो बिल्कुल तय है कि 22 जून तक यहाँ पे कोई भी वैकेंसी, मतलब कोई भी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। अब मुद्दा ये है कि 22 जून के बाद कब आ सकता है। तो देखिए, 22 जून के बाद आपका कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन, ये आप लोग जान लीजिएगा। मैं जो है अपना मतलब एक्सपीरियंस यही कह रहा हूं कि आपकी जो वैकेंसी है वो जो है 10 जुलाई के पहले पहले आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 10 जुलाई के पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 2-4 दिन इधर उधर हो जाएगा, लेकिन मैं 10 जुलाई डेट दे रहा हूं। 10 जुलाई आप लोग मान के चलिए कि 10 जुलाई तक आपका जो है कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर फाइनल वैकेंसी आ जाएगी। कुछ ना कुछ जरूर 10 जुलाई के अंदर अंदर आ जाएगा, क्योंकि 22 जून तक तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला। 22 जून तक अभी यही ट्रांसफर वगैरह वाला चलेगा। उसके बाद वैकेंसी अपडेशन होगा, ठीक है। पूरा डिवीजन के द्वारा वैकेंसी का अपडेट होगा, कहां पर कितनी पोस्ट खाली है वो सब जो है डाटा कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सर्कल जाएगा, सर्कल ऑफिस से सीपीटी मैसूर जाएगा। तो ये सब चीज जो है फिर उसके बाद मंत्रालय में जाता है। उसके बाद सरकार तय करती है कि आखिर कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 जुलाई तक आप लोग वेट कीजिए। 10 जुलाई के अंदर अंदर आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जब ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ था तो वहां पे आप लोगों के सामने एक जो है यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो, देयर वुड नॉट बी प्रोविजन ऑफ द अप्लाइंग अगेंस्ट द टेंटेटिव वैकेंसी इन दिस साइकिल एज जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल इज ऑलरेडी डिले ड्यू टू जनरल इलेक्शन। यहाँ पे साफ साफ तरीके से यहाँ पे बताया गया था कि जो हमारा जो जीडीएस की जो न्यू रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन एंगेजमेंट है, जो हमारा जनवरी 2024 में निकलना था, वो जो जनरल इलेक्शन के कारण जो लोकसभा चुनाव अभी चल रहा था उसके कारण यहाँ पे डिले हो गया है। यहाँ पे साफ तरीके से डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो अब जो है चुनाव वगैरह भी खत्म हो चुका है और सारा कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आज सरकार का गठन भी हो जाएगा, शपथ वगैरह भी ले लेंगे, तो सब कुछ बिल्कुल फाइनल हो गया है। तो वैकेंसी का भी ये जान लीजिए कि बिल्कुल फाइनल ही है। 10 जुलाई के पहले पहले आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आपके मन में कंफ्यूजन थे। अब देखिए, जो मैंने वैकेंसी का तो बता ही दिया है, वैकेंसी का मैंने बता दिया कि आपका जो है आप लोग 10 जुलाई मैं डेट दे दिया हूं। 10 जुलाई के अंदर अंदर आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि 10 जुलाई के पहले पहले आपको क्या काम करना है। सबसे पहले ये बता देता हूं कि न्यू वैकेंसी का मैंने बता दिया 10 जुलाई। उसके बाद जो हमारी वैकेंसी आने वाली है 35,000 के ऊपर वैकेंसी आएगी, ये आप लोग जान लीजिए।
मैं हर बार आपकी वीडियो में यही बता रहा था कि 30,000 प्लस हर बार बता रहा था, लेकिन इस बार जो है मैं बता रहा हूँ कि 35,000 के ऊपर वैकेंसी आएगी। ये आप लोग लिख के ले लीजिए कि 35,000 के ऊपर वैकेंसी आना तय है। इससे ज़्यादा भी हो सकते 40,000 भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट अभी भी खाली है यहाँ पे। तो आप लोग ये जान लेंगे कि 35 से 40,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी बहुत भारी संख्या में। और देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो है इस बार जो है 10th पास आउट पर होगी या फिर 12th पास आउट पर होगी। तो ये कंफ्यूजन मैं आप लोगों को दूर कर देता हूँ। बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भाई इस बार जो है 10th पास पर ही होगा और मेरिट पर ही होगा, ठीक है। जिस प्रकार अभी तक जो है चला आ रहा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। इस बार कोई भी बदलाव नहीं होगा। हो सकता है कि अगले बार जो है जब भी वैकेंसी आए तब बदलाव देखने को मिले, लेकिन इस बार 2024 में अभी तक जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अभी तक कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है, ना ही होगा, ठीक है। इसमें केवल और केवल आपके हाई स्कूल के मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरिट बेस के अकॉर्डिंग, जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा, जो कि अभी तक चला आ रहा है। पुराना जो जितना भी रूल है वो सारा रूल अभी भी लागू होगा, अभी भी इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखिए, अब मान लो कि 1-2 साल में हो सकता है कि इसमें 12th पास पर जो है इसको कर दिया जाए, 12th पास और मेरिट बेस पर हो सकता है कर दिया जाए आने वाले 1-2 साल में, लेकिन अभी इस साल कुछ भी नहीं चेंजमेंट होगा। जो भी पिछला है वही सब कुछ चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हाई स्कूल बेस पर ही आपका, मेरिट बेस पर ही इस वैकेंसी को, मतलब इस वैकेंसी भी निकलेगी। और जो आपकी सैलरी है, सैलरी के बारे में बात कर लेता हूं। अगर हम लोग बीपीएम की बात करेंगे तो इस समय जो सैलरी है वो जो है 18,000 प्लस है। 18,000 उनकी जो है मूल वेतन है। उसके बाद 250 रुपए उनको ऑफिस मेंटेनेंस का मिलता है, किसी किसी को 500 रुपये मिलता है। तो आप लोग जोड़िएगा तो 18,250 या 18,500 के लगभग इस समय प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं। बाकी हर जो है 6 महीने में डीए बढ़ता है, उसके बाद हर साल जो है 3% इंक्रीमेंट लगता है, तो वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम की जून की बात कर रहा हूं, जो जून 2024 चल रहा है ना, तो जून 2024 की जो सैलरी है जो इतनी है। एक बीपीएम की सैलरी 18,250 ही मान लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 250 रुपए ही मिलता है, तो 18,250 आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक एबीपीएम की सैलरी बात करेंगे तो 15,000 रुपए उनका जो है ये हो जाएगा। उसके बाद जो है इनका 180 रुपए प्लस 25 रुपए इनका, 180 रुपए साइकिल मेंटेनेंस का, 25 रुपए स्टेशनरी चार्ज मिलता है। तो मान के चलिए कि 15,200 के आसपास, मान के चलिए 15,200 के आसपास इनका जो है बनेगा, ठीक है। तो 15,200 के आसपास एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक की सैलरी बनेगी और बीपीएम की सैलरी 18,000 के ऊपर बन रही है। तो सैलरी की भी बात कर लिया हम लोगों ने। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ बदलाव होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, जो अभी पुराना चला आ रहा है वही सब चलेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर मैंने हालांकि कुछ पॉइंट पहले से लिखे थे, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में 10th के मार्क्स पर ही होगा। कोई भी यहाँ पे, मतलब कि कुछ भी यहाँ पे जो एग्जाम वगैरह का आप लोग कह रहे हो, तो एग्जाम वगैरह वाले में अभी भी एग्जाम वगैरह का कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 1-2 साल कुछ नहीं होगा, ना ही जो है इसमें जो है 1-2 साल 12th बेस पर होगी। अभी केवल और केवल 10th बेस पर ही ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और आपके परसेंटेज बेस पर ही मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग 18 साल के ऊपर होगे तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हालांकि नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन होगा कि किस डेट से 18 साल ले रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मली है कि 18 साल के ऊपर आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज होगा, ये तो हालांकि वो है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर्म के समय जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे उसके पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक बीपीएम हूँ, मैंने सब कुछ झेला हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग, सब कुछ मेरा मतलब सब हो, तो मुझको सब कुछ पूरा आइडिया है कि कहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है। तो इसलिए मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला तो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है, जो कि ओरिजिनल लगती है, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर बोर्ड शीट वही होती है, यानी कि आपकी जिस पर आपका सिलेक्शन होता है उसी बेस पर हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आपका नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिएगा। पैन कार्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैलरी के समय आपको पैन कार्ड जरूरी हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सारा चीज़, उसके बाद फोटो, साइन और थंब लगेंगे, ये तो पता ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को हालांकि नहीं लगता है, तो जनरल वालों को छोड़कर बाकी जितने भी हैं ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस वाले सारे लोगों का जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगना है, कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल मतलब माइंड में सेट कर लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का नया नया ताज़ा ताज़ा आप लोग बनवा लीजिए। अगर आपका पुराना हो, हालांकि 3 साल तक मान्य रहता है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई 150 रुपए लगेगा, आप लोग जो है नया बनवा लीजिएगा, बिल्कुल नया फ्रेश तरीके से बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाइएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जीडीएस की जो जॉब है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसीलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। जितना पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान देना। आय जाति निवास आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसको आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है। इसमें केवल जाति लगती है, जाति लगती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लगती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट हालांकि अभी आपका नहीं लगेगा, जब आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका सिलेक्शन हो गया होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो ये अभी आप लोग मत बनवाइएगा। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, हाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नोटिफिकेशन के समय वहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई भी जिक्र नहीं होता है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहीं से बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर आपके पास SSC है तो वो सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास SSC है तो सबसे बेस्ट है। अगर मान लो कि नहीं है तो मिनिमम आप लोग 90 डेज का, 90 दिन का मिनिमम कोई भी सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। आपके जो नियरेस्ट कहीं पर आपके कंप्यूटर सेंटर होगा वहाँ से, जो कि मतलब कि वहाँ से बन जाएगा, तो वहाँ से आप लोग बनवा लीजिएगा। नॉर्मली मतलब कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वैसे सर्टिफिकेट आपका मान्य हो जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से बन जाएगा, वो आप लोग पता कर लीजिएगा अपने आसपास, ठीक है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, मैं आपको यही सलाह दूंगा, बाकी कंपलसरी नहीं है। अगला हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल। मोबाइल नंबर के बारे में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ये बात ये बता देता हूँ कि आप लोग केवल और केवल एक मोबाइल नंबर फिक्स कर लीजिए, अभी से एक फेवरेट मोबाइल नंबर रख लीजिए, और वही मोबाइल नंबर आपके हर जगह काम आना चाहिए। वही मोबाइल नंबर आप अपने आधार कार्ड में लगवा दीजिए, वही मोबाइल नंबर जब आप लोग फॉर्म भरोगे वही मोबाइल नंबर लगवाना है, ठीक है। और वही मोबाइल नंबर आप लोग सैलरी वाले में भी लगाओगे, वही मोबाइल नंबर खाता में भी लगाओगे, यानी कि आप एक अपना मोबाइल नंबर फिक्स कर लीजिए, उसको ना तो खोइए ना बदलिए, उसी को जो है हर सारे जगह वही को लगा दीजिए, क्योंकि एक नंबर रहेगा ना तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही आगे चल के जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी तब आपको बहुत सारी दिक्कतें होगी। वहाँ पे जो है CSI ID नहीं बनेगी, उसके बाद जब तक आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगेगा, पता लगे आधार में दूसरा मोबाइल नंबर लगा है, आपका जो है एप्लीकेशन में दूसरा लगा है, तो ये सब बहुत दिक्कतें आती है। इसीलिए मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा हूँ और यही आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो है एक मोबाइल नंबर फिक्स कर लीजिए और उसी को जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में यहीं पर हमेशा चलाइएगा, ठीक है। उसको बंद मत कीजिएगा, और एक ईमेल आप लोग फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अगला हमारा PWD सर्टिफिकेट। PWD सर्टिफिकेट हालांकि सबको नहीं लगता, जो PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनके लिए है। अगर वो PWD कैंडिडेट हैं तो वो अपना PWD सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा, ठीक है, ओरिजिनल। उसके बाद ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, जो भी ट्रांसजेंडर हैं अगर वो लोग हैं तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। बाकी जो अगर आप लोग ये दोनों कैटेगरी से नहीं आते हो तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग वैकेंसी आएगी और फॉर्म फिलअप करना है तो एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे गलती करते हैं कि अलग अलग मोबाइल नंबर से 2-3 रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है आपको क्या होगा कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाओगे तो आपका सारा डाटा मैच हो जाएगा और आपको DV से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चालाकी आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हम अलग अलग मोबाइल नंबर से अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके अलग अलग डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो ये आपकी भूल है। आप लोग इतना मतलब कि वो मत समझिए, डिवीजन इतना चूतिया नहीं है, वो सब कुछ आपका डाटा सब कुछ कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो आप लोग एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और एक ही फॉर्म फिलअप करना है, ये चीज़ ध्यान देना है। अगला है कि डिजी लॉकर ऐप से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपके डिजी लॉकर एक ऐप होता है, उसमें जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना चाहिए वहाँ से, तो वहाँ आपको लगेगा, ठीक है। डिजी लॉकर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो भी आप लोग सर्च कर सकते हो। अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है
कि ये जो है आपका जो है एक जो हाई स्कूल के जो स्कूल से है, ये हालांकि अभी आप लोग इसको मत बनवाइएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही इसको बनवाइएगा, अभी मत बनवाइएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनली और आपका नाम आ जाए तभी आप लोग बनवाइएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट, इनको अभी मत बनवाइएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा डीओबी प्रूफ, ये हालांकि नहीं लगता है, डीओबी प्रूफ का उसी में काम चल जाता है आपके आधार कार्ड से और आपकी 10th की मार्कशीट से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है इसमें आप लोग बिल्कुल भी शंका मत कीजिएगा, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है और बिल्कुल मतलब ओरिजिनल तरीके से, इसमें कोई मतलब इधर उधर मत कीजिएगा, सब कुछ बिल्कुल वेल कंप्लीट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, तो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश की है। वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी और आप लोग तैयार रहिएगा फॉर्म भरने के लिए। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।